नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे जो देश में पत्रकारों का बहिष्कार की एक नई प्रथा शुरू हुई है। इसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि सही कदम है और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत कदम है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हमारे साथ हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि देश में जो एक नई परंपरा शुरू हुई है, इसी दौरान एक और बात हुई है, वो ये हुई है कि विचारवान पत्रकार यानी कि राजनीतिक विचार के पत्रकार बड़ी तादाद में पैदा हो गए हैं। एक लंबी फौज हमें दिखाई देती है और वो अपने आप को पत्रकार तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं हम एक विचार के पत्रकार हैं। पत्रकारों का बहिष्कार और विचार के पत्रकारों का जन्म, इन दो मुद्दों पे आज हम बात कर रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, तमाम सारी जानकारियां और एक सोच है आपका, खासकर मीडिया और पत्रकारिता को लेकर। आपने देखा कि अभी जो इंडिया गठबंधन है उसने एक सूची जारी की है 14 पत्रकारों की, और ये कहा है कि हम इनकी डिबेट में नहीं जाएंगे। फिलहाल केवल इतना ही निर्णय है, कोई बहिष्कार नहीं है, सिर्फ इतना निर्णय है। लेकिन तहलका मच गया है, तमाम पत्रकार उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत सोच क्या है? ये जो पत्रकार जो वर्गीकृत कर दिए गए हैं, तो ये जो 14 पत्रकार हैं उनके बारे में आपका क्या सोचा है? नहीं, मेरा ये मानना है कि इंडिया जो गठबंधन है उसके नेताओं को ये 14 नाम लेने की बजाय उन संस्थानों के नाम लेने चाहिए जिनके लिए ये काम कर रहे हैं। ये सारे पत्रकार नौकर हैं, इनके अपने चैनल नहीं हैं। ये किसी के इशारे पर किसी के लिए काम कर रहे हैं। तो बेहतर ये होता कि इंडिया गठबंधन इतनी हिम्मत दिखाता कि जिन चैनलों में ये काम कर रहे हैं उनके सबके नाम लेता है। ये तो प्यादे हैं, ये मोहरे हैं। असल काम तो वो चैनल के मालिक कर रहे हैं, करोड़ों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। अगर इनको वो कमा रहे हैं, इस वजह से ये है। नाम जो है, इन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। कोई आज का ज़माना स्थायी नौकरियों का नहीं है, थोड़े दिन में इधर से उधर होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पत्रकार ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल गया, वो आज देश के सबसे तेज चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट पेड एम्प्लॉई है। तो ये ध्यान रखना है कि संस्थाएं, क्योंकि संस्थाओं के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है 14 लोगों के नाम लेकर इन्होंने गलती की है। उन 14 संस्थानों के नाम लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि ये पत्रकार नहीं है, ये नौकरी कर रहे हैं, नौकर पेशा है ये। और सच्चाई में जो पत्रकारिता है वो तो खैर दूर तक जा चुकी है। हाँ, ये नौकर हैं और ये वही कर रहे हैं जो इनसे करने को कहा जा रहा है। अन्यथा जो जमाना था। लेकिन अरुण जी, हमने ये भी देखा है कि जो वास्तव में पत्रकार है, जिसके शरीर में पत्रकारिता के कीटाणु हैं, वास्तव में जो पत्रकारिता को जीता है, वो ऐसे माहौल में या तो नौकरी छोड़ देता है या यूट्यूब चैनल चालू कर लेता है या कुछ ऐसा काम करता है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। वो कैसे भी करता है, किसी माध्यम से। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज ही जो है ग्वालियर के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया में ये लिखा है, बहुत प्रमुख है, बड़े पुराने हैं, कि उनके लेख छापने वाले अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए गए हैं। ये एक नई परंपरा है दबाव की, संस्थानों को दबाव में लेना। तो संस्थान जब दबाव में आया तो उन्होंने उस पत्रकार को छापना बंद कर दिया जो सरकार के खिलाफ लिख रहा था। तो ये जो संस्थान है, व्यक्ति कुछ नहीं है, सारे पत्रकार जो आज काम कर रहे हैं, आज आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो तब ये कर पा रहे हो। अगर आप संस्थान के भीतर रहेंगे, उनके दायरे में जाएंगे, तो सरकार संस्थानों को दबाती है। जो लोग निकले हैं, चाहे दीपक शर्मा हो, चाहे अपने रवीश कुमार हो, चाहे दीपक और अभिषार शर्मा हो, ये सारे लोग हैं। ये लोग तब काम कर पा रहे हैं जब ये संस्थानों से बाहर हैं। जो लोग संस्थानों के भीतर हैं उनकी हालत क्या है आप देखिए ना। एनडीटीवी का नाम लेके कह रहा हूँ कि जब मालिकाना हक बदला तो लोगों के सारी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि वो लोग, वही लोग जो कुछ समय पहले कुछ बहुत जोरदार काम कर रहे थे, आज वो लोग दूसरे के इशारे पे दूसरे मालिक के दबाव में काम कर रहे हैं। अरुण जी, अभी कल ही हमने देखा कि रवीश कुमार ने ये कहा है यूट्यूब पर आकर कि सरकार अब हमें यूट्यूब भी बंद करके हम पे पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। ये भी पता नहीं कब तक ये पत्रकारिता चलेगी। जो आपने नाम लिए, चाहे अजित अंजुम जी हों, चाहे अभिषार शर्मा हो, रवीश कुमार जी हों या जोशी हों, जितने लोग ये जो इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनके लिए भी सरकार कोई तरीका खोज रही है कि कैसे इन्हें अब बाहर किया जाए और कैसे भी बात नहीं आना चाहिए, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता नहीं होना चाहिए। देखिए, आज जो रवीश कुमार ने कहा है वो 110% सच है। दरअसल ये सरकार, इसमें सारे संस्थान इनके अंगूठे के नीचे हैं, क्योंकि सरकार सरकार होती है। और ये हम और आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी वही हुआ है। देश की जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, उन सभी सरकारों में इसी तरह की स्थितियाँ हैं। चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, सब जगह ये कर रहे हैं। अब इनकी कोशिश ये है कि सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, पर देखना यह है कि कितना कर पाएंगे, क्योंकि नए कानून बनाएंगे तो कोई ना कोई और रास्ता निकलेगा, क्योंकि रोज़ नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं।
जनता की आवाज़ इन्होंने, अगर ये बार बार आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल में घोषित था, सब कुछ खुला था कि हाँ ये हो रहा है। आप अघोषित आपातकाल जो ज़्यादा खतरनाक है, लोगों की नौकरियों से खाली आपने नौकरियों से निकलवा दिया, लोगों को संस्थान बंद करने पे मजबूर कर दिया। जो पत्रकार इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे उन पर इतनी छापेमारी की है कि वो परेशान हो गए हैं। दर्जनों ऐसे नाम हैं। अब अगर ये भी बंद करेंगे तो कोई और रास्ता निकलेगा। इनकी इसमें कोई शक नहीं, जो रवीश ने कहा मैं उससे सहमत हूँ, ये रास्ता खोज रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं ये। अरुण जी, एक बात और है, जिन 14 पत्रकारों की अभी पहली लिस्ट आई है, हालांकि खबर ये आ रही है कि सेकंड लिस्ट भी आ रही है, खबर ये भी आ रही है कि अब संस्थानों के नाम भी होंगे जिन संस्थानों में नहीं जाएंगे लोग, लेकिन ये जो 14 लोग हैं पहली किस्त के, यदि कल ये परिवार के साथ कहीं बाहर जाते हैं और लोग इनको देखते हैं और इन पर मान लीजिए टिप्पणियां करते हैं, इनके बच्चे साथ में होंगे, परिवार साथ होगा, क्या स्थिति बनेगी इन पत्रकारों की कि ये वही पत्रकार हैं जो बहिष्कृत कर दिए गए हैं, ये वही पत्रकार हैं जो सरकार के चरण चंबुक के बने हुए हैं। तो एक पत्रकार का परिवार भी कहीं ना कहीं सफर करेगा इसे लेके। देखिए ये पहली बार नहीं होगा। आप देखिए रवीश कुमार के साथ जो हुआ, वो परिवार, पूरे परिवार ने सफ़र किया, पूरी सरकार पीछे पड़ी थी। नौकरी छोड़ने से पहले रवीश कुमार का जो कॉलम चलता था एनडीटीवी में, जो उनका प्रोग्राम आता था, उस दौरान जितने दबाव रवीश कुमार ने झेले हैं, जितनी चीज़ें रवीश कुमार के साथ हुई हैं, तब कोई नहीं बोला। अब ये 14 नाम आए तो मैंने एक का देखा है, एक पत्रकार खुद को कह रहे थे कि कुछ होगा तो इंडिया की जिम्मेदारी होगी। स्वाभाविक है कि परिवार आपके साथ है, आपका परिवार जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि जो काम सरकार ने भीतर से किया वो बाहर पब्लिक में कोई करेगा, क्योंकि पब्लिक में तो ये ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, इनके बारे में सब जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम हैं। जितने नाम हैं 14 के 14, ये सब अपने आप को खुद एक्सपोज कर सके हैं। तो पब्लिक में जाने के बाद इन पे कुछ नहीं होगा, इंडिया के कहने पर इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता इनके बारे में जानती है। अरुण जी, एक बात और है कि एक ज्योतिषाचार्य, आप भी सुन रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया में बड़े छाए हुए हैं, राजीव नारायण शर्मा जी आचार्य, और वो एक ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो बड़ी अप्रत्याशित है। यदि वो बीजेपी के खिलाफ करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पत्रकार हैं, जो बहिष्कृत पत्रकार हैं, आने वाले समय में इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। मतलब इतनी बड़ी घोषणा ज्योतिष के आधार पर की जा सकती है। आप भी पंडित हैं, क्या ऐसा कोई ज्योतिष में प्रावधान है जो ये बता दे कोई पंडित कि आने वाले समय में ये सारे बहिष्कृत पत्रकार या जो संस्थान इस समय सरकार के नज़दीक बने हुए हैं, उनके मालिकान जेल जाएंगे, जिन्होंने विज्ञापन में करोड़ों रुपए लिए हैं वो जेल जाएंगे, इन पत्रकारों ने भी करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो क्या ऐसा कुछ ज्योतिष के अनुसार किया जा सकता है? नहीं, देखिए ज्योतिष एक विधा है, इसको सब मानते हैं। वो वर्तमान सरकार और सत्तारूढ़ दल, वो तो ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा, ज्योतिष को उन्होंने शोध का विषय, शिक्षा का विषय, उसमें पढ़ाई करवा रहे हैं। तो अगर कोई ज्योतिषी है और उसका ज्ञान है और वो सही गणना करता है, तो मेरा मानना है कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। अब आचार्य शर्मा जी वो कह रहे हैं, उनके बारे में, या मिश्रा जी हैं, जो भी हैं, जो वो कह रहे हैं उसके बारे में, उनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई अच्छा ज्योतिषी अच्छे से गणना करके कहता है तो वो सच साबित होता है। आपने मुझे पंडित कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित नहीं हूँ, लेकिन मेरी कुंडली जो 62-63 साल पहले जो कुंडली बनाई गई थी उसको मैंने पढ़ा है, उसमें जो लिखा गया था मेरे जन्म के समय वो 101% सच हुआ है। तो मेरा मानना है कि अगर ज्ञानी है और सही आकलन किया है तो वो सच होता है। अब ये जो व्यक्ति हैं, इन पर क्या होगा, ये मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न मेरा है और बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि हमने कुछ दिन पहले ये देखा था, कम्युनिस्ट विचारधारा के पत्रकार थे, उन्हें विचार का पत्रकार, उन्हें अपने ढंग से लोगों को मोटिवेट किया या समाचार दिए। आज भी दो तरह के विचार यहाँ हमको देखने को मिलते हैं, एक कम्युनिस्ट विचार, दूसरा संघ विचार, और ये पत्रकारिता को बहुत गहरे तक प्रभावित करते हैं। चाहे वो इतिहास हो या पत्रकारिता हो या साहित्य हो या हमारे जो महापुरुषों की जीवनियाँ हों, इन तमाम सारी चीज़ों को ये दो विचार बहुत गहरे तरह से प्रभावित कर रहे हैं। पहले हमने, जब मैं 30 साल पहले की बात करूं तो ज़्यादातर हमें दिखता था कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का बड़ा प्रभाव था समाज में, लेकिन आज संघ के जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं उसका स्थान ले चुकी है। लेकिन यदि वाकई सच को यदि विचार में पिरोया जाए, ये सच्चाई है, तो आपको नहीं लगता कि सच कहीं दूर चला जाता है और विचार हावी हो जाता है? आपने जो कहा, मैं कहूँ आज़ादी के समय जो हमारी पत्रकारिता थी, उस पत्रकारिता में लोग
बलिदान के भाव से आगे आए और बड़ा दमन किया अंग्रेज़ों ने। लेकिन जब आज़ाद हो गए तो सबसे पहले पत्रकारिता में वामपंथी आए, उनके मुखपत्र भी थे और ज़्यादा बड़े समाज पर, मैं 40 साल से 42 साल से जर्नलिज्म को देख रहा हूँ नज़दीक से, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखा है, लेफ्टिस्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग जर्नलिस्ट थे। फिर धीरे धीरे राइटिस्ट भी आए जिनको आप दक्षिणपंथी कहते हैं। ये औसत बढ़ता चला गया। आज की पिछले 10 साल की 15 साल की स्थिति ये है कि दक्षिणपंथी हावी हैं और वामपंथी हाशिए पे चले गए हैं। अब एक नया क्लास उभरा है, वो है तो दक्षिणपंथी लेकिन वो चोला ओढ़ता है विचारक। वो विचारक बन के बैठते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी दल के साथ नहीं हैं, लेकिन वो बात करते हैं, जब डिबेट में बात करेंगे तो पर्टिकुलरली भाजपा की और संघ की बात करेंगे, लेकिन उनके साथ नहीं जुड़ता है। तो एक नई कौम आई है जो छद्म आवरण ओढ़ती है। ये बहुत ख़राब दौर है कि हमारा आपका लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और जर्नलिस्ट, ये पहले कहते थे, तो जो जर्नलिस्ट था उसके भीतर भी ये घुस गए हैं। तो ये इसको अगर नहीं रोका गया, क्योंकि जो बैठा रहा है, जो इनको छाप रहा है, जो इनको आगे ला रहा है, वो जानता है कि ये कौन है। मुझे लगता है कि स्वस्थ पत्रकारिता के लिए ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। जो दक्षिणपंथी हैं वो रहें, जो वामपंथी हैं वो रहें, लेकिन जो पत्रकार हैं उन्हें तो पत्रकार रहने दो। उनके बीच में क्यों आप। एक छोटा सा सवाल और इसी से मिलता जुलता है, और ये आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग बड़े गर्व से अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहने लगे हैं। तो ये राष्ट्रवादी पत्रकार कैसे होते हैं? कोई सींग होते हैं उनके, या अलग तरह का? ये जरूर मैंने देखा है कि जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकारों के मैंने फोटो देखे हैं, एक बड़ा सा तिलक उनके माथे पे जरूर दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में ये राष्ट्रवादी पत्रकार होता क्या है? यदि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं तो क्या हम राष्ट्रवादी है? रविंद्र जी, मैं एक बात कहूँगा कि जो आज राष्ट्रवादी बने हैं, ये पहले क्या थे आप और हमने देखे हैं। आज वाले, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वरना मैं लिस्ट दे दूँ, दिल्ली से लेके यहाँ तक। दरअसल क्या ये मौका परस्त हैं? जो आज खुद को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, ये मौका परस्त हैं। कल ये राष्ट्रवादी नहीं होंगे। अगर सरकारें बदल जाती हैं तो कल इनका चेहरा और चरित्र कुछ और होगा। ये सबसे खतरनाक लोग हैं जो तिलक लगा के, भगवा ओढ़ के, डाल के पत्रकारिता में घुसे और मौका परस्त, एहसान फरामोश, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जाते हैं जहां मौका मिल जाता है। अपने गांव में कहावत है ना, जहां दिख गई तवा परात वहां बिताई। आपको लगता है कि यदि सरकार बदली तो ये तिलक भी गायब हो जाएगा? हाँ, ये एकदम वो कहावत है ना कि जहां दिख गई तवा परात वहां बिताई सारी रात। जहां इनको लाभ मिलेगा वहां ये लोग आपको उसी के हिसाब से ढले नजर आएंगे। और सबसे बुरी बात यही है कि राष्ट्रवाद का चोला, क्या हम राष्ट्रद्रोही हैं? क्या हम और आप राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है? लेकिन हम तिलक लगा के हम दावा नहीं करते हैं। जब ज़रूरत होगी तो हम बताएंगे कि हम अपने काम से प्रूव करेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं। हम नौटंकी नहीं करेंगे। ये नौटंकीबाज लोग हैं, ये कल बदल जाएंगे, सरकार बदल जाए, कल बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो पत्रकारों का बहिष्कार कर रहा है। पत्रकारों के बहिष्कार के बजाय उसे उन मीडिया संस्थानों का बहिष्कार करना चाहिए जहां ये नौकरियां करते हैं, क्योंकि ये केवल नौकर पेशा हैं, ये पत्रकार नहीं हैं, ये केवल एक एजेंडे पे काम करते हैं। ज़रूरत है मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई की। और उन्होंने ये भी कहा है कि विचार की जो पत्रकारिता है वो असली पत्रकारों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।